दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मुझसे बराबर पूछते हैं कि क्या आपकी न्यूमरोलॉजी ये बता सकती है कि मेरी जन्मतिथि में विदेश जाने का योग है कि नहीं है, फॉरेन में सेटल होने का योग है कि नहीं है, मैं फॉरेन में बिजनेस कर पाऊंगा या जॉब कर पाऊंगा। बहुत सी ऐसी बातें जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से न्यूमरोलॉजी जानना चाहते हैं। और अगर आप भी ऐसा जानना चाहते हैं और आपके मन में भी अगर ये दुविधा है या ये जिज्ञासा है कि मैं जान सकूं न्यूमरोलॉजी के आधार पर मेरी डेट ऑफ बर्थ में विदेश जाने का योग है या नहीं है, तो मित्रों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और आपको मैं पूरा एकदम पिक्चर क्लियर कर दूंगा कि आप खुद अपनी डेट ऑफ बर्थ से पता लगा पाएंगे कि आपको विदेश जाने का योग है या नहीं। मैं आपको एक और ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में कि आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि जिस कंट्री में जाने वाले हैं उस कंट्री में आपको जाना भी चाहिए या नहीं, ये भी न्यूमरोलॉजी के आधार पर बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं विनय सिंह कमिश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज हम एकदम जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं और इसमें आपको बताएंगे कि आपकी जन्मतिथि में अंक ही आपको चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में विदेश जाने का योग है या नहीं है। और ऐसा कर पाना कैसे संभव हो पाएगा, मैं आप खुद कर लेंगे, खुद देख पाएंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में विदेश जाने का योग है या नहीं है, और अगर जाएंगे तो कितने लंबे समय तक रह पाएंगे, वहां सेटल हो पाएंगे कि नहीं। इससे पहले दोस्तों कि अगर आप खुद ये जानना चाहते हैं तो आपको 2-3 चीजों का मौलिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहले तो ये कि आपको अपना ड्राइवर निकालना, अपना कंडक्टर निकालना आना चाहिए और बर्थ चार्ट बनाना चाहिए। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि आपकी जो डेट है उस डेट का टोटल करिए, सिंगल डिजिट में ले आइए, वो आपका हो जाता है ड्राइवर। अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लिख लें किसी पेज पे और काम करते चले हाथ के हाथ। आप अपनी डेट को सिंगल डिजिट में ले आइए, वो हो गया आपका ड्राइवर, उसी को हम जन्मांक कहते हैं। फिर डेट का, मंथ का और ईयर के चारों डिजिट का सबका टोटल करिए और सिंगल डिजिट में ले आइए, वही आपका कंडक्टर हो जाता है। और बाकी जो आपकी जन्मतिथि के अंक हैं वो आपने लिख रखे हैं। फिर एक बॉक्स होता है 3x3 का, यानी इसमें 9 बॉक्स होते हैं। उनमें आप एक पोजिशनिंग फिक्स है इसकी, क्योंकि इसको हम लोसू ग्रिड कहते हैं। लोसू ग्रिड में अंक बिल्कुल फिक्स है, जहां 4 होना है वहां 4 रहेगा। तो पहली रो में 492, फिर दूसरी रो में 357 और थर्ड रो में 816 होता है। तो जहां पर जो अंक होता है वहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को, अंकों को लिखते जाइए और फिर ड्राइवर कंडक्टर को लास्ट में फिलअप कर दीजिए। अब वहां पर आपको देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसी कौन से अंक हैं जो आपको ले जाते हैं। तो पहले तो आपने ये चार्ट बना लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण अंक है किसी भी व्यक्ति को फॉरेन ले जाने का या फॉरेन में सेटल होने के लिए, वो अंक है। आपको बता दूं कि पहले भी आप एक जान लीजिए, उसको अभी थोड़ा सा मैं होल्ड करता हूं। सभी चीजों में ग्लैमर कौन देता है? आपको जीवन में ग्लैमरस, भौतिकवाद, भौतिक सुख देने वाला जो ग्रह है वो है वीनस, 6 नंबर। तो पहला रोल यही अदा करता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में अंक 6 आता है, नंबर 6 आता है, तो निश्चित मान के चलिए कि आपके विदेश जाने, वहां बसने की संभावना है। आप देख लें, आप अपना बर्थ चार्ट बनाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, बर्थ चार्ट बनाइए और वो नंबर आपके ड्राइवर कंडक्टर से भी आ सकता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है परंतु वो ड्राइवर कंडक्टर से आता है तो भी आ सकता है। अगर आपके में 6 है तो आपको विदेश जाने की प्रबल संभावना है। अब ये नहीं कि आपके पास 6 है तो आप विदेश में क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अलावा और भी कई फैक्टर हम लोग देखते हैं। तो अगर ये है तो प्रथम दृष्टिया आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे जीवन में विदेश यात्रा का योग तो है। अब दूसरा अंक जो महत्वपूर्ण अंक है वो है मरकरी, नंबर 5, बुध का, यानी नंबर 5। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 है तो भी आपको विदेश जाने की संभावना है। और अगर ये दोनों अंक हैं, यानी नंबर 5 एंड नंबर 6 बोथ आर प्रेजेंट, तो ये मान के चलिए कि 100% आपके विदेश जाने के योग बनते हैं। वो अलग बात है कि आप विदेश न जा पाए किसी और कारण से, आर्थिक दृष्टि भी हो सकती है और भी कई कारण हो सकते हैं, परंतु योग प्रबल है। इसी के साथ साथ मैं एक और चीज बता दूं, जिनके बर्थ चार्ट में दोनों अंक या दोनों में से कोई भी एक अंक उपलब्ध होता है, ये लोग देश में भी अपनी खूब यात्राएं करते हैं। अब मान लीजिए एक विकल्प ये भी होता है कि दोनों ही अंक किसी की डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तब क्या वो विदेश नहीं जा सकता? जा सकता है भाई। एक तो फिर
तीसरा जो नंबर है वो फिर राहु का साथ लेंगे हम, नंबर 4 का। ये भी विदेश यात्रा के लिए बहुत संभावनाएं तलाशता रहता है, संभावनाएं देता है, उत्पन्न कर देता है। अब 4 भी नहीं है तो क्या जीवन में हम कोई यात्रा नहीं कर पाएंगे या विदेश नहीं जा पाएंगे? तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी होने वाली है, और आपके स्पाउस के बर्थ चार्ट में नंबर 5 और 6 प्रेजेंट है, तो आप उसका हाथ पकड़ के भी विदेश यात्रा तक जा सकते हैं, वहां सेटल होने की संभावना चूंकि उसकी रहेगी। तो अगर आप स्पाउस है तो आपको वहां भी सेटल होने की संभावना बन सकती है। ये बताती है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी वास्तव में आपको एक दिशा देती है, एक डायरेक्शन बताती है, आपको उस दिशा में जाने के लिए बताती है कि ये रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, आप इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 है, अकेले भी है, तो भी विदेश जाने की पूरी पूरी खिड़की खुली हुई है। नंबर 6 है तो भी आपके विदेश जाने की खिड़की आसानी से खुली हुई है। दोनों है तो 100% खुली हुई है, और दोनों नहीं है तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके स्पाउस में ये अंक पाए जाते हैं तो भी आपको विदेश जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो है ना आश्चर्यजनक बात? आप खुद अपनी बर्थ चार्ट से आराम से देख सकते हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, और यहां मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है, ये 25/3/2002, 25 मार्च 2002। यहां से टोटल बनता है, इनका ड्राइवर बनता है 7 और कंडक्टर बनता है 5। आश्चर्यजनक बात है कि अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ में देखें तो 7 नहीं है, बट 7 इनको गॉड की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है, ये ड्राइवर से आता है। तो यहां पे मैंने ये फिलअप किया है, तो आप देखेंगे कि इनके पास ये नंबर 5 है, यानी इस व्यक्ति का, मैं बाकी कोई और एनालिसिस नहीं करूंगा, लेकिन इस व्यक्ति के पास ये ऑप्शन है कि ये विदेश यात्रा कर सकता है। अगर इसके पास वो संसाधन और वो योग्यता होगी तो ये विदेश में जा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस देश में जाना चाहिए, तो आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं मैं। आपको अगर विदेश यात्रा में जाना है और आपके ड्राइवर कंडक्टर आपके बर्थ चार्ट में 5-6 में से दोनों या कोई एक, या आपके स्पाउस के नंबर्स में उपलब्ध है, तो भी आपको जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री के नेम नंबर का टोटल कर लें। और अगर वो नेम नंबर का टोटल आपके और आपके स्पाउस के ड्राइवर कंडक्टर्स की एंटी या अपोजिट नहीं है, तो वो कंट्री परफेक्टली आपको सूट करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के अपने जीवन का, अपने कैरियर का निर्धारण करना है। और मैंने आपको ये सोचकर कि बहुत से लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे बता दीजिए कि मेरे फॉरेन जाने का योग है कि नहीं, तो मैंने सोचा कि आपको अकेले किसी व्यक्ति को बताऊं तो मैं एक जनरल सबको बता देता हूं। आप खुद आराम से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, ड्राइवर कंडक्टर बना लिखिए, और अगर आपको बर्थ चार्ट बनाना नहीं आता है तो मैंने यहाँ पर बना के दिखाया अभी चार्ट में, ये आप देख लें कि यहाँ पे 492 आता है, मैंने यहाँ 2 आता है तो 2 लिखा है, यहाँ 3 का प्लेस है 3 लिखा है, 5 का प्लेस। इसी प्रकार आप 9 बॉक्स का वो बनाइए और अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबरों को लिखते जाइए, लास्ट में डेट ऑफ बर्थ वो ड्राइवर कंडक्टर को फिलअप कर दीजिए। ड्राइवर कंडक्टर को फिलअप करने के बाद अब देखिए कि यहाँ पे नंबर 5 है कि नहीं, यहाँ पे 6, या इस केस में 6 नहीं है, 4 भी नहीं है, लेकिन 5 है। तो अगर एक भी डिजिट आता है तो आपकी संभावनाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अगर नहीं है तो मैंने आपको बताया स्पाउस का केस आता है। ऐसी स्थिति में आप आराम से विदेश जाने का, रहने का सेटल कर सकते हैं। और साथ में साथ मैंने आपको बताया कि नामांकन नंबर उसका टोटल कर लीजिए। मान लीजिए किसी को कहीं किसी कंट्री में जाना है तो उस कंट्री के पूरे डिजिट का नाम नंबर निकालिए, नेम नंबर निकालिए। अगर वो नेम नंबर आपके ड्राइवर कंडक्टर के साथ कंपैटिबिलिटी रखता है या आपके स्पाउस के साथ कंपैटिबिलिटी रखता है तो डेफिनेटली आप वहां पर सेटल हो सकते हैं। तो आज मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, फिर मैं आपको बताने वाला हूं अगले वीडियो में कि कैसे कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्यों हो जाता है कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार, और इस हद तक डिप्रेस हो जाता है कि उसकी अपनी लाइफ के या तो एकांत में चला जाता है या अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देता है। तो आगे फिर एक नए वीडियो में मिलूंगा, जरूर देखिएगा उसको, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।